अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको बताऊंगा ऑटोकैड 2013 के अंदर हम सर्कल को कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसा कि आप डियर स्टूडेंट्स जानते हैं, हम अब बकायदा आगाज कर चुके हैं ऑटोकैड के अंदर अपनी कमांड्स को सीखने का। तो आज इस सिलसिले में जो हमारे पास कमांड है वो क्या है? सर्कल। सर्कल में बेसिकली आपके पास दो चीजें होती हैं। एक सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है, देन उसमें रेडियस या फिर आप डायमीटर की वैल्यू दे देते हो। सिंपली ये आपके पास सर्कल होगा। अब रेडियस क्या होता है? सेंटर से एंड तक जो वैल्यू होगी वो आपका रेडियस कहलाएगी। अब डायमीटर आपके पास क्या होगा? एंड टू एंड जो वैल्यू होगी वो आपके पास आपका डायमीटर कहलाएगा। रेडियस अगर आपके पास 10 फीट्स का है तो डेफिनेटली डायमीटर आपके पास फिर कितना हो जाएगा? 20 फीट्स का हो जाएगा। अगर डायमीटर आपके पास, जी स्टूडेंट्स, आइए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं हमारे पास प्रैक्टिकल के थ्रू इसके ऊपर कैसे काम किया जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक फाइल ओपन की हुई है। यहाँ पर ये स्टूडेंट्स आपको ये भी मैं बताता चलूँ, अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अभी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारे जो नंबर है वो आपके सामने है, 0343901779 या 0347943001 पर आप किसी भी टाइम पे हमें कॉल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप ऑटो कैड के ऊपर आए, सबसे पहला काम आपको अपने यूनिट सेट्स करना होता है। तो मैं बकायदा तौर पर आपको बता चुका हूँ यूनिट्स कैसे सेट्स किए जाते हैं पिछले लेसन्स के अंदर। यहाँ पे अपने शॉर्टकट्स के थ्रू काम करूंगा। अब यूनिट्स को एक्टिव करने की जो शॉर्टकट है वो क्या है? शाबाश, आप बोलें, मैंने आपको बताई थी। बिल्कुल, UN। आप अपने कीबोर्ड से UN एंटर करें तो आपके पास ड्राइंग यूनिट सामने आ जाती हैं। आपसे कहते हैं मुझे इंजीनियरिंग चाहिए और इधर इंच ऑफ फिट्स चाहिए, इसको आप ओके कर दें। ठीक है, देन फिर आपको क्या करना होगा? डी एंटर कर देना होगा अपने कीबोर्ड से। मैं डी एंटर कर देता हूं, किसके लिए? डायमेंशंस के लिए। मैंने डी एंटर किया। अब ये मुझको बता देगा मेरे पास डायमेंशन स्टाइल मैनेजर आ चुका है। तो मुझे मॉडिफाइड के ऊपर जाके यहाँ प्राइमरी यूनिट्स पे आने के बाद इंजीनियरिंग, फिट्स और इंच, ओके, और मैं इसे क्लोज कर दूंगा। तो मेरे पास ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, इनपुट यूनिट होता है और आउटपुट होता है। ये तमाम मैंने सेटिंग्स बना दी है इसकी। तो अब मेरे पास जो ऑप्शन है वो क्या है? सर्कल की है। अब अगर आप इधर ऊपर आ जाएं अपने ड्रॉ रिबन में तो देखें मेरे पास यहाँ पर आपको सर्कल दिखाई दे रहा है। अब सर्कल को एक्टिव करने के लिए आपको करना क्या होगा? जस्ट इसके ऊपर एक क्लिक कर देना होगा। आप क्लिक कर देंगे, सर्कल आपके पास एक्टिव हो जाएगा। उसके अलावा आप इसकी हेल्प भी देख सकते हैं। आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है और दूसरा पॉइंट दिखाई दे रहा है, सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो मैं इसे क्लिक कर देता हूं। लेकिन सर्कल की शॉर्टकट याद रखिएगा, क्या है? सी है। आप अपने कीबोर्ड से सी एंटर कर देंगे तो सर्कल एक्टिव हो जाएगा। मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप नीचे मैसेज देखें क्या कहता है? कहता है सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल बताएं किधर है। और वाली ऑप्शंस को हम बाद वाले लेसन्स के अंदर देखते हैं। तो सेंटर पॉइंट क्या है? आप जिधर भी क्लिक करेंगे, ये आपके पास ब्लैक एरिया है, आप जहां पर भी क्लिक करोगे वो आपका सेंटर होगा। अब देखें, आपके पास कंपास होता है, उसमें एक एरिया आपके पास पेंसिल वाला है, दूसरा एरिया जो आपके पास होता है वो उसको सेंटर देने के लिए यूज किया जाता है। तो सेम, अब माउस से आप उसको सेंटर दें। मैंने इसको क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक आपने कर देना है तो आपने इसको सेंटर दे दिया है। अब माउस को आगे लेकर जाएं, आपके पास आगे सर्कल जा रहा है, पीछे लेकर आए तो पीछे जा रही है, यानी आगे की तरफ लेकर जाएं या पीछे की तरफ लेकर जाएं। तो मैं इसे कहीं क्लिक कर देता हूं तो ये मेरे पास मेरा एक सर्कल ड्रॉ हो चुका है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये गलत मेथड है सर्कल ड्रॉ करने का, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था जब भी हम लोग काम करेंगे हमें वैल्यूज के ऊपर रहकर काम करना होगा। तो अब मैं वैल्यूज के थ्रू सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, तो इस मरतबा मैं शॉर्टकट से सर्कल को एक्टिव करूंगा। मैंने सी एंटर किया। सी एंटर करने से सर्कल एक्टिव हो जाएगा। शॉर्टकट्स डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है और मैं कोशिश करूंगा इस पूरी वीडियोस के दौरान, पूरी ट्रेनिंग्स के दौरान हर एक कमांड को शॉर्टकट्स के थ्रू आपको भी बताता जाऊं। ठीक है, तो कहीं भी क्लिक कर दें। आपने इसको क्लिक किया तो आपने इसको सेंटर दे दिया है। अब ये आपसे देखें क्या पूछ रहे हैं, फिर देखें क्वेश्चन इसका चेंज हो चुका है। कहता है मुझको रेडियस दो और डायमीटर इसको दो। ठीक है, अब सबसे पहले हम रेडियस को समझ लें। रेडियस हमारे पास क्या चीज है? देखिए, रेडियस जो वैल्यू होगी वो आपके पास सेंटर से एंड तक होती है। मैं यहाँ पर 2 फीट्स का रेडियस दे देता हूं। मैंने इसको एंटर किया। ठीक है, मेरे पास ये सर्कल ड्रॉ हो चुका है। अब सबसे पहले आप ये समझ लें हमारे पास सर्कल में कितनी वैल्यू होती है और कौन कौन सी वैल्यू होती है। तो मेरे पास सर्कल में 2 वैल्यूज होती हैं। तो हम डायमेंशंस के अंदर चलते हैं। ये मेरे पास में डायमेंशंस आ चुकी हैं। एक वैल्यू होती है सेंटर से मिडल तक होती है। दूसरी वैल्यू जो होती है वो आपके पास एंड टू एंड होती है। अब मैं इसको डायमेंशन दे देता हूं
मैंने उसको डिम स्केल टाइप कर दिया कीबोर्ड से और यहाँ पर मैं 12 की वैल्यू दे देता हूँ। अब अपडेट कर देते हैं। मैंने डायमेंशन अपडेट ले लिया, सिलेक्शन दी, एंटर किया, तो अब देखिए मेरे पास दो वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक वैल्यू मुझको दिखाई दे रही है सेंटर से एंड, ये 2 फिट्स है, और दूसरी वैल्यू मुझको दिखाई दे रही है एंड टू एंड, ये 4 फिट्स है। अब ये जो सेंटर से एंड वैल्यू है, इसको रेडियस कहा जाएगा। रेडियस आपके पास हमेशा सेंटर से एंड तक होगा, ये याद रखिएगा। और जो आपके पास डायामीटर होता है वो आपके पास एंड टू एंड होता है। अब डेफिनेटली अगर मेरे पास यहां तक 2 फिट्स है तो इसके आगे भी मेरे पास 2 फिट्स की ही वैल्यू है। फिर देखें, मैंने क्लिक ये किया, दूसरा क्लिक मैं ये कर देता हूं, तो मेरे पास 2 फिट्स की वैल्यू ये आ गई, यानी कि 2 फिट्स इधर आ चुका है और 2 फिट्स ही इधर आ चुका है। 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इस तरह से ऊपर से नीचे जो आपके पास वैल्यू आ रही है, ये भी कितनी आ रही है, आपके पास 4 की वैल्यू आ रही है। ये डायमीटर की वैल्यू है और ये दोनों तरफ से रेडियस की वैल्यू थी। अब मैं सर्कल को यहाँ पे फिर ड्रॉ करता हूँ कुछ मजीद वैल्यूज के साथ, ठीक है। मैंने सी इंटर किया, सर्कल इंटर कर देता हूँ और इसे एक पॉइंट देता हूँ यहाँ पे। मैंने उसको एक पॉइंट दे दिया। अब रेडियस मुझसे पूछ रहे हैं कैसे का, मैं इसे कहता हूँ मेरे पास जो रेडियस है वो 4 फिट्स का है। 4 फिट्स एंटर कर दें तो आपने ये रेडियस दे दिया है। अब रेडियस के लिए जो टूल यूज किया जाता है वो क्या है, आप यहाँ पर आ जाए, देखिए यहाँ पर आएंगे तो आपके पास है ये रेडियस डायमीटर है। आपको रेडियस डायमीटर पे जाना होगा। इसके लिए आपको अगर शॉर्टकट आप इसकी देंगे तो डिम रेडियस आप टाइप करेंगे अपने कीबोर्ड से, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पर एक पॉइंट दे देता हूँ। मैंने जैसे इसको पॉइंट दे दिया और कहता है नेक्स्ट पॉइंट बताएं कहाँ पर है, तो मैं इसे कहीं भी एक पॉइंट देता हूँ। तो देखें इसने मुझे बता दिया मेरे पास ये जो इसका रेडियस बन रहा है, ये मेरे पास डिस्टेंस का 4 फिट्स का रेडियस बनकर आ चुका है। लेकिन अगर आप इसी का डायमीटर कंफर्म करें तो सबसे पहले तो आप ये ज़हन में सोचें इसका डायमीटर कितना होना चाहिए। हाँ, कितना, 2, 8, क्या है, चलें ये देख लेते हैं। क्या आए देखते हैं, यहाँ पर आए, ऊपर इधर आ जाएं और ये डायमीटर है, ठीक है। आप डायमीटर पे क्लिक कर दें और कहीं भी यहाँ पर क्लिक करें। जैसे क्लिक किया और दूसरा क्लिक इधर करते हैं तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा था। हमारे पास अगर इसका 4 रेडियस है तो इसका डेफिनेटली जो डाया होगा वो हमारे पास 8 फिट्स का आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से एक और सर्कल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर मैंने इसको एक पॉइंट दे दिया यहाँ पे। अब मैं इसको डाया की वैल्यू देने जा रहा हूँ। तो डाया के लिए आपको क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड से डी एंटर कर देना होगा। अगर आप इंटर नहीं करना चाहते, वो पुराना मेथड था, आप कीबोर्ड से शॉर्टकट इंटर करते थे, लेकिन 2013 के अंदर आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। देखिए मैंने क्लिक किया या डी एंटर कर दें। मैं कहता हूँ मुझे फिर 4 फिट्स का वैल्यू चाहिए। अब देखें यहाँ भी मैंने 4 लगाया और यहाँ पर भी मैंने 4 लगाया। अब यहाँ पर जो 4 है एक बिल्कुल सर्कल, आपको बड़ा सा सर्कल दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर एक छोटा सर्कल बनकर आपके सामने आ चुका है। तो अगेन कंफर्म कर लेते हैं इसकी वैल्यूज। सबसे पहले इसके डायमीटर पर आ जाते हैं, ठीक है। इसकी जो शॉर्टकट है वो है डिम डायमीटर, इसकी शॉर्टकट है। आप इधर क्लिक कर दें और इधर एक पॉइंट दे दें और यहाँ पे क्लिक कर दें तो देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, Q4, यानी कि डायमीटर इसकी क्या वैल्यू आ चुकी है, 4 की आ चुकी है। अगर हम इसी का रेडियस लेंगे तो मेरे पास इसका रेडियस क्या आएगा, शाबाश सोचे, 8 फिट्स आएगा। चलिए देख लेते हैं क्या आता है। क्लिक किया तो इसका रेडियस मेरे पास 2 फिट्स आएगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस हमेशा डाया का आधा होता है। और ये चीजें आपको अब हमेशा याद रखनी है। अगर आप ऑटो कैड यूज कर रहे हैं तो आपको ये चीजें कंफर्म होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में मैंने आपको बताया आप एक सर्कल कैसे ड्रॉ करते हो, देन फिर उसके ऊपर रेडियस आप कैसे ड्रॉ करते हो, डायमीटर कैसे ड्रॉ करते हैं। इससे नेक्स्ट वाले लेसन के अंदर इंशाल्लाह हम जब सर्कल के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, हमारे पास मजीद ऑप्शन होती हैं। सेंटर रेडियस मैंने आपको बता दिया और सेंटर और डायमीटर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपको 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 रेडियस और टेंजेंट के बारे में बताने जाऊंगा, ठीक है, इससे अगले वाले लेसन के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको भी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0343 901777 या 034794330001। डियर स्टूडेंट्स, मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी पर जरिए TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। अगर इसके अलावा स्टूडेंट्स आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आप हेल्प लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343 901777 या डी स्टूडेंट्स आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com। हमें स्काइप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप पे ज्वाइन करने का हमारा आईडी है XP Academy और फेसबुक पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, सेम हमारा आईडी है XP Academy। तो डी स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा।
नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।